एक दफा का जिक्र है कि ढोलकपुर के एक गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था, जो कि बहुत ही निकम्मा, सुस्त और कायल इंसान होने के साथ साथ कामचोर भी था। हर वक्त गांव में इधर से उधर बगैर किसी मकसद के निकला रहता था। उसको सब समझाते रहते, लेकिन उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जो कहता हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए कहता हूँ। या तो स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, या फिर कोई काम कर लो। यूं फारिग घर में मत बैठो, इस तरह तुम आलसी और निकम्मे हो जाओगे और सबसे पीछे रह जाओगे। अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो आगे बढ़ो। और राजू हर बार बाप की बात यही जवाब देकर काट देता कि पढ़ लिख कर क्या करूंगा, और गांव में ऐसा क्या काम है जो मैं करूं। आपकी तरह क्या बढ़ई बन जाऊं? मैं आपकी तरह बढ़ई नहीं बन सकता। 100 बार बोला है मुझे शहर भेज दे, आपको पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं समझ आती। जबकि राजू का बाप एक मेहनत करने वाला आदमी था। वो एक बढ़ई था और लकड़ियां काट कर और उसको बेचकर अपना गुजर बसर करता। और जो राजू का बाप सारा दिन काम करता रहता, उसका सारा दिन काम में ही गुजर जाता। वो लकड़ियां काटता, उनको बाजार लेकर जाता और बेचकर कुछ मुनाफा कमाता। और आज राजू का बाप ठान कर आया हुआ था कि वो ज्यादा लकड़ियां काटेगा और उनको बाजार बेचकर आएगा और ज्यादा मुनाफा कमाएगा। इसलिए वो सुबह से शाम तक काम कर रहा था। चलो भाई, आज का काम खत्म हुआ। अब इन लकड़ियों को बाजार लेकर जाता हूँ और बेच कर आता हूँ और खूब सारा मुनाफा कमाता हूँ। और दूसरी तरफ राजू शाम होते ही अपने दोस्तों से मिलने बाजार चला जाता है। अरे यार राजू, तुम्हारा बाप सारा दिन मेहनत करता रहता है और तुम घर पड़े आराम करते रहते हो। बाप की कुछ मदद ही कर दिया करो। शहर में कुछ नहीं रखा, शहर जाने की जिद छोड़ दो और गांव में ही अपना दिल लगाओ। अरे जी सुनिए, राजू को आप शहर जाने दें। वो यहाँ रहकर क्या करेगा? उसको उसकी जिद पूरी करने दें। अगर वो शहर जाकर अपनी जिंदगी बनाना चाहता है तो उसको अपनी जिंदगी बनाने दें, उसको शहर जाने दें। ठीक है, मैं जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन तुम्हारा बेटा आलसी और निकम्मा हो चुका है। वो शहर जाकर भी कुछ नहीं कर सकता है। जिसने कुछ करना होता है वो गाँव में ही रहकर कुछ कर लेता है। और ना ही राजू से कोई पढ़ाई होती है और ना ही वो कोई काम करता है। बस एक ही जिद लगाई हुई है, शहर जाना है। और फिर यूं इस तरह राजू को इजाजत मिल जाती है और वो शहर की तरफ रवाना हो जाता है। राजू शहर जाके शहर की रंगीनियों में खो जाता है। वो बार में जाता है, वो डिस्को जाता है, वो होटल जाता है और मजे करने लग जाता है। वाह भाई, यही तो मजे हैं शहर के। गांव में कहाँ ये डिस्को, ये बार, ये सिनेमा, ये सब। और फिर यूं मजे करते ही कुछ दिन राजू के गुजर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो जितने पैसे गांव से लेकर आया था उसके पास खत्म होने लग जाते हैं। और फिर राजू एक नौकरी की तलाश में निकलता है। क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, उसको एक होटल में बर्तन धोने की नौकरी मिल जाती है। और फिर जब राजू को बर्तन धोने पड़ते हैं तो फिर वो रोता है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो गांव वापस जाता है और अपने अब्बू से माफी मांगता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।